आज मैं आपके लिए एक्सपायरी का एक बहुत ज़्यादा शानदार स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। एक-एक करके सारे बिंदुओं पे, सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि आप जब एक्सपायरी के लिए आते हैं, तो एक्सपायरी के साथ जुड़े उन सारे चीज़ों को, सारी इम्पोर्टेंट बातों को भी हमें ध्यान में रखना होता है। एक्सपायरी का मतलब सच में एक बहुत एक्साइटमेंट वाला दिन होता है। लोग चाहते हैं कि उस दिन वो बहुत सारा पैसा कमाएँ। लेकिन यहाँ पर एक बात कहना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि एक्सपायरी में साथ में थोड़े से रिस्क भी आता है। वो रिस्क क्या है? वो रिस्क ये है कि एक्सपायरी में जब-जब लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ आए हैं, कई बार गड़बड़ भी हुआ है। क्योंकि कई बार होता है कि आप पहले दिन से लेके बाकी के 4 दिन तक जब आप एक्सपायरी के अलावा जब आप मेहनत करते हैं, तो उसका जो भी आप संचय करते हैं, अगर गलती से एक्सपायरी में कोई एक गलती कर देते तो वो सारा 1 हफ्ते का जो संचित था वो भी आपका जा सकता है। कहने का एक मेन मुद्दा ये है कि एक्सपायरी में काफ़ी ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए। उनमें से मैं आप स्ट्रैटेजी तो आपसे बेशक शेयर करूँगा, उससे पहले कुछ बातें यहाँ पर ज़रूरी है। वो ये है कि अगर आप एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी इंडेक्स में करिए, एक्सपायरी में अगर करना चाहते हैं तो आपका सिर्फ 1/10 पैसा आप इस्तेमाल करिए। 1/10 अगर वो आउट ऑफ द मनी में भी देखिए यहाँ पर रिकमेंडेड इन द मनी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिकमेंडेड हमेशा इन द मनी होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास इन द मनी के पैसे हमेशा नहीं होते हैं। अगर उनके पास नहीं है तो फिर यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा एट द मनी में जाइए। आप एक्सपायरी की दिन कम से कम दिन की शुरुआत में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको आउट ऑफ द मनी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ द मनी ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी खराब है, पर वो बहुत ज़्यादा आपको बहुत लाभ नहीं देता है इन द मनी जितना कर सकता है। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक 20,000 रुपये लगभग है, तो एक्सपायरी के दिन आप कोशिश करिए आप 2 से सिर्फ 4,000 के बीच में ही रह के ट्रेड करें, और इसमें काफ़ी है, उसमें आपका आ भी जाएगा, आप इन द मनी भी उसमें आ जाएगा। अगर आप 2, 4, 5,000 से अगर शुरू करना चाहते हैं तो फिर उतना ठीक है, पर इससे अगर कम है, तो मेरा ये कहना होगा कि आप उतने कम में आइए मत। आप थोड़ा-सा पैसा और थोड़ा-सा जमा करिए, और फिर उसके बाद आप एक्सपायरी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर वो सही है। अदरवाइज़ होता ये है कि वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आउट ऑफ द मनी में एक्सपायरी के दिन। कई बार हमने देखा है कि आपने सही तौर तरीका अपनाया है, लेकिन आपके पैसे नहीं बन रहे। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है आउट ऑफ द मनी। क्योंकि देखिए, मान लीजिए इन द मनी यहाँ से शुरू हुआ है, आपने यहाँ पे बाय किया है, मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक गया, फिर थोड़ा बहुत नीचे चले आया, कुछ देर यहाँ पे रुकता है, फिर यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाता है। अभी फ़र्क देखिए, इन द मनी जो होगा, अगर आपने यहाँ पे मान लेते 50 रुपए का आपको इन द मनी मिला है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो हो सकता है वो मान लीजिए 80 तक चला गया, फिर नीचे चला आया, नीचे से यहाँ पे चला आएगा, मान लीजिए 60 पे चला गया, फिर यहाँ से दोबारा यहाँ पे चला जाएगा, अब यहाँ पे हो सकता है वो 100 पे चला गया हो। ऐसा संभव है, ये इन द मनी की बात है। पर यही चीज़ अभी अगर आउट ऑफ द मनी आप देखेंगे तो ये 50 रुपए का हो सकता है आपने 15 रुपए का लिया होगा। 15 रुपए का यहाँ से ऊपर तक जब आ रहा है, हो सकता है वो 25 रुपए गया होगा। लेकिन 25 रुपए से जब ये नीचे चला आएगा ना, तो ये संभव था 13 रुपए पे चला जाएगा। अब जहाँ पे इन द मनी में नीचे आने के बाद भी आप फायदे में थे, पर आउट ऑफ द मनी में आपका नुकसान दिखाएगा। अब ये 13 रुपए से यहाँ तक जाएगा तो मैक्सिमम वो 17 रुपए या 16 रुपए तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, या कभी-कभी एकदम ब्रेक इवन पे भी आपको निकलना पड़ता है। कहने का मुद्दा यही है। दूसरा, एक्सपायरी में ओवर ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको बचना चाहिए। गिन के आइए कि आपको कितने ट्रेड्स लेने हैं। चलिए अब मैं सीधे अपने स्ट्रैटेजी पे आता हूँ। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 इंडिकेटर की आवश्यकता होगी, सुनिए ध्यान से। सबसे पहला वाला इंडिकेटर है, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें 2 मूविंग एवरेजेस, सबसे पहला आप देखेंगे ये वाला। यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पे है, बस उसे ढूँढने की ज़रूरत होती है।
यहाँ पे मैं 2 अलग-अलग इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मुझे सिंगल इंडिकेटर में दोनों मिल जाएगा। सबसे पहले वाले का जो वैल्यू होगा उसको आप करिए 15 और दूसरे का वैल्यू कर दीजिए आप 25 और स्टाइल में जाके एकदम नीचे चले जाइए तो लेबल ऑन प्राइस स्केल इसको हटा दीजिए। बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे हर बार ये ध्यान देने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ पे क्रॉस हो रहा है, कहाँ पे क्रॉस हो रहा है, कहाँ पे वो एक के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ये आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कलर से आप समझ जाएंगे। दूसरा वाला इंडिकेटर हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर डबल टॉप बॉटम। ये देखिए हमने डबल टॉप बॉटम यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अब इसके हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले टेबल्स और लाइंस को हटा देंगे। इनपुट में जाएंगे, आपको मैं दोनों वैल्यू करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम चलेंगे 15 पे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम जब 15 पे आए हैं, हमें यहाँ पे किस प्रकार से हमें चीज़ों को देखना है, चीज़ों को सोचना है, समझना है, ताकि आप गलत ट्रेड लेने से बचें, ठीक है। आइए किसी एक बड़े से ट्रेड में हम देखते हैं। देखिए एक बात है कि ये जो सेकंड वाला जो हमने लिया है, सेकंड वाला कौन सा है, डबल, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार दोबारा। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, डबल टॉप बॉटम अल्टीमेट, ये आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये बहुत पीछे का बैक टेस्ट नहीं दिखाता है, ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपने देखा होगा कि मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते समय कई बार मूविंग एवरेज तो कैंडल्स के हिसाब से होता है, तो आपको भी उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये मूविंग एवरेज तो चलिए ऊपर गया, अचानक ये नीचे चला आया, ऐसे वक्त पे आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा अगर आप सिर्फ मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं। पर उसकी जगह जब हम, ये देखिए, उसकी जगह पे जब हम इस प्रकार का दो इंडिकेटर एक दूसरे को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखिए मान के चलिए कि यहाँ से रेड से यहाँ पे ग्रीन हुआ, पर उससे पहले यहाँ पे सिग्नल आया है डबल टॉप बॉटम अल्टीमेट का कि भाई यहाँ से आपको बाय के तरफ जाना है। आप यहाँ पे बाय के तरफ अभी नहीं जाएंगे जब तक ग्रीन नहीं होगा। एक कंडीशन, जब तक ग्रीन नहीं होगा तब तक आप बाय के तरफ नहीं जाएंगे। दूसरा कंडीशन जो प्राइस एक्शन के अनुरूप है उसको समझिए। कोई कैंडल अगर बहुत बड़ा सा बन जाता है ना, तो कोशिश करें उस कैंडल को आप अवॉइड करें, उस कैंडल को अवॉइड करें। क्योंकि देखिए यहां से फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया है, अब यहां से ग्रीन हो गया, अब आप यहां पे खरीदने की कोशिश करेंगे, वो जगह कभी सही नहीं होता है। तो सही जगह कौन सा है? सही जगह है मार्केट यहां से जब वापस आपके ईएमए को टच करता है, वो जगह सबसे सही होता है। अब हम ये मान के चलते कि आपने यहां पर ना खरीद के जब मार्केट फिर से ईएमए के पास आया, अब आपने खरीदा है, पर देखिए थोड़ी देर बाद यहां पे सेल सिग्नल मिला है, यहां पे आपको एग्जिट करना है। समझिए बात को, यहाँ पे होल्ड करके नहीं बैठना, एग्जिट कर देना है। दोबारा हम वेट करेंगे कि हमें दोबारा बाय सिग्नल कब मिलता है। तो देखिए यहां से फिर धीरे धीरे मार्केट धीरे धीरे यहां से नीचे आता गया और यहां पर आपने दोबारा बाय नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको बाय सिग्नल मिला नहीं। मान लेते हैं कि आप सिर्फ ईएम पे भरोसा करते, तो क्या होता, आप यहां पर खरीद भी लेते, फिर धीरे धीरे देखिए मार्केट नीचे चला, आपका कितना बड़ा नुकसान है। इसी नुकसान से बचने के लिए फिर हम दोबारा वेट करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, पर ये सेल सिग्नल है। अब थोड़ी देर बाद देखिए यहाँ पर रेड हो गया। रेड का मतलब है कि हमें दोनों तरफ से कंफर्मेशन मिला, नंबर 1 और ये नंबर 2। अब यहाँ से आप बेशक एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से जब हम एंट्री करेंगे तब हम कब तक वेट करेंगे? जब तक एक बाय सिग्नल नहीं आ जाता है। अच्छा, ये बाय सिग्नल देखिए यहाँ पर आपको मिला है। कई बार होता है कि ये बाय सिग्नल आपको बहुत पहले ही मिल सकता है। अगर पहले मिलता है तो आप वहां पर एग्जिट हो जाइए और वेट करिए फिर से दोबारा एक सेल सिग्नल का। नहीं मिलता, वेल एंड गुड, बैठे रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता वहां पर है ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए फिर धीरे 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 यहां तक आया, यहां से मार्केट ऊपर चलता गया। तो
आपने अगर यहाँ पे भी ट्रेड किया होता और यहाँ पे अगर आपका इंडिकेटर देखिए यहाँ तक आया है, अब आपने एग्जिट कर दिया, अब दोबारा आप सेल सिग्नल का वेट कर रहे हैं पर सेल सिग्नल मिला नहीं, फिर अब यहाँ से मार्केट ऊपर की दिशा में गया, ठीक है। अब ऊपर की दिशा में जाने के बाद यहाँ पे फिर से आप बाय कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा कैंडल कुछ बना नहीं है। अब आप दोबारा वेट कर रहे हैं फिर से एक सेल सिग्नल का, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर सेल सिग्नल दिया है, आप यहाँ पर एग्जिट करते हैं। अब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप यहाँ से एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे आके एग्जैक्ट यहाँ पे आके आप उसको सेल कर रहे हैं, आप एग्जिट कर रहे हैं। अच्छा, एग्जिट में भी एक बात का ध्यान रखिएगा, दो अपोजिट कैंडल बनना चाहिए, मतलब मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो कम से कम दो रेड कैंडल बनेगा तब जाके एग्जिट कीजिए, एक रेड कैंडल पे एग्जिट मत करिए। कई बार होगा ये सिग्नल आपको यहीं पे दिखा देगा पर वहां पर अगर दो रेड कैंडल नहीं बन रहा है तो एग्जिट मत करिए, और देखिए फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे दो रेड कैंडल बना है, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। फिर दूसरा आया, अब देखिए ये वाला कैंडल बड़ा बना है तो क्या आपको यहाँ पर एंट्री करना चाहिए? आपको ऐसी जगह पे एंट्री नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए दोबारा प्राइस जो है वो ईएमए के पास है। फिर जब ईएमए के पास है, अब यहाँ से आप फिर से सेल के लिए निकले हैं, थोड़ी देर बाद फिर मार्केट आपको यहाँ पे बाय सिग्नल दिया है, अब आप वेट करेंगे, एग्जिट कर देंगे। अब इस इंडिकेटर की खासियत आपको यहाँ पे समझ में आएगी। देखिए थोड़ी देर बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अब दोबारा सेल सिग्नल आया, अब यही वो जगह है आप दोबारा यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, और एंट्री के बाद फिर मार्केट यहाँ से वापस आया नीचे की तरफ, और जहाँ से मार्केट ने आपको यहाँ पे सिग्नल दिया है कि भाई आप यहाँ से एग्जिट कर दीजिए, आप एग्जिट कर दीजिए। फिर से हम वेट करेंगे कि मार्केट आपको दोबारा ऐसा कोई मौका अगर देता है तो। इस तरीके से कर करके आप आराम से, बहुत बड़े बड़े रकम नहीं आने वाले, इस बात को तो आप पहले समझ लीजिए, पर इसमें एक चीज बहुत अच्छा है, वो ये है कि आपका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपका एसएल हिट होता है, ऐसा नहीं कि एसएल हिट नहीं होता है, पर उसका दायरा, उसका माप बहुत कम हो जाता है। दूसरी बात, आप हमेशा एक मोमेंटम में बने रहते हैं, मार्केट जितना भी साइडवेज, देखिए जब मार्केट साइडवेज हो जाता है आप उस समय मार्केट में रहते ही नहीं है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे उदाहरण देता हूँ, आप अगर यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं, अब देखिए यहाँ पे एग्जिट हो गया, अब आपका कोई भी पोजीशन होल्ड पे नहीं है, यहाँ देखिए मार्केट साइडवेज हो गया था पर आप यहाँ पे है ही नहीं, तो आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि भाई मेरा प्रीमियम डीके हो रहा होगा क्या, नहीं। फिर मार्केट जैसे ही यहाँ पे पुट साइड में एंट्री करता है, मार्केट एक लेंथ के साथ यहाँ पे नीचे चला आता है, फिर मार्केट यहाँ से, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपने एग्जिट कर दिया। अब इतने से जगह है, ये जगह को आप जरा देखिए, ये जो पूरा जगह है ये तो पूरा साइडवेज वाला मार्केट है, तो आप यहाँ पे है ही नहीं। अगला, ये जो बड़ा कैंडल बना है इससे भी आप बच रहे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, किसी बड़े कैंडल के वजह से अगर ये में क्रॉस हो रहा है, ये में अगर बदल रहा है, तो वहां पे सबसे पहले आप वेट करिए, दोबारा प्राइस को ईएमए के पास आने दीजिए, उसके बाद आप एंट्री करिए, उससे पहले नहीं। इससे आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। फायदा कैसे होगा कि आप यहाँ पे बिल्कुल भी निश्चिंत रहेंगे कि भाई नहीं, मेरा यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। दूसरी बात, आप यहाँ पे और एक तरीका कर सकते हैं कि अगर बड़ा कैंडल बन जाता है और आपको ईएमए के पास आना है नहीं आना है, आप इसका अगर वेट करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप एक अच्छे सेल सिग्नल का ही वेट करिए, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, मतलब आप बिल्कुल सेफ हाथों में काम करेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, अच्छा अब जो मैं कह रहा था कि आप अगर इससे भी शॉर्ट स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा वैल्यू कम कर दीजिए। कम कहाँ तक कर सकते हैं, 8 तक कर सकते हैं, 6 तक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंट ट्रेड मिलता रहेगा। तो आपको ट्रेड जो भी, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए ये वाला है, अब इसको 15 है, इस 15 को हटा के मैं इसको 6 कर देता हूँ, ठीक है। 6 करने से अब देखिए कितने सारे आपको यहाँ पे ट्रेड दिखाई दे रहे हैं, पर यहाँ पे बहुत कम समय के लिए ट्रेड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए बेहतर होगा कि ये बार बार फ्रीक्वेंट ट्रेड देगा तो ये आपका पैसा नहीं बनाएगा, नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। 15 जो है वो एक आइडल नंबर है, उस हिसाब से भी आप इससे भी बड़े नंबर ले सकते हैं,
पर बड़े नंबर लेने से ही आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ये ज़रूरी भी नहीं है। इसलिए इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना आपका बहुत बड़ा एक कर्तव्य बन जाएगा, ठीक है? इन सब चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।